आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जबलपुर में बरगी डैम में सुरक्षा नियमों की अनदेखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध बरगी डैम में हाल ही में एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी। यहाँ पर्यटकों की जान जोखिम में डालकर एक ऐसा क्रूज चलाया जा रहा था जिसकी फिटनेस और बीमा महीनों पहले ही खत्म हो चुके थे। इस तरह के लगाए गए हैं आरोप। इस गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। जबलपुर के बरगी डैम में हाल ही में हुए क्रूज हादसे में प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। आरोप है कि जिस क्रूज का उपयोग पर्यटकों के लिए किया जा रहा था, उनकी फिटनेस समय सीमा साल 2023 में ही समाप्त हो चुकी थी। इतना ही नहीं, क्रूज का बीमा भी वैध नहीं था। बावजूद इसके पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ था। लापरवाही का आलम यहाँ खत्म नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी होने के बावजूद कर्मचारियों ने 29 लोगों की क्षमता वाले क्रूज पर 45 लोगों को सवार कर दिया। सुरक्षा के नाम पर न तो पर्याप्त लाइफ जैकेट थे और न ही आपात स्थिति के लिए गोताखोरों की कोई व्यवस्था। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता टीकाराम कोस्टा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जबलपुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने का मोदी मोहन सरकार ढिंढोरा पीटती है, लेकिन बरगी डैम में प्रशासन की लापरवाही के कारण पर्यटकों की जान चली गई। जिस क्रूज की फिटनेस 2023 में खत्म हो गई, जिसका बीमा नहीं है, उसे येलो अलर्ट के बावजूद चलाया जा रहा था। 29 की जगह 45 लोग बिठाए गए। हमारी मांग है कि मृतक पर्यटकों के परिवारों को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए और भेड़ाघाट, पंचवटी जैसे स्थलों पर भी सुरक्षा के कड़े कदम उठाए जाए। टीकाराम कोस्टा, महामंत्री कांग्रेस एवं नदीम संयुक्त कलेक्टर जबलपुर ने क्या कहा, सुनते हैं। श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता, जांच का विषय। श्रेय टीवी जबलपुर क्राइम रिपोर्टर पीएल रजू। आज मुस्लिम विकास परिषद के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करके एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें बरगी में जो क्रूज हादसा हुआ उसके पीड़ितों के लिए सहायता राशि के साथ साथ जो साहसी बचावकर्ता थे उनको सम्मान की बात की गई है। साथ ही पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा मानकों के संबंध में जो इनकी चिंताएं उसके संबंध में के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन को हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रेषित कर देंगे और उम्मीद है कि इस संबंध में कुछ पॉजिटिव निकलेगा जो जैसा ये चाह रहे हैं। जबलपुर शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल का मोदी मोहन सरकार ढिंढोरा पीटती रहती है, किंतु विगत दिनों बरगी डैम में क्रूज पर बैठकर कुछ हमारे पर्यटक भ्रमण के लिए आए थे, परंतु शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण उस क्रूज में न तो 2 इंजन थे, 2 इंजन में से एक इंजन बंद था और दूसरा 29 लोगों की टिकट काटी गई और 45 लोग उसमें चढ़े हुए थे। और मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट घोषित किया गया था, उसके बावजूद भी वहाँ के कर्मचारियों द्वारा पर्यटकों की जान से खेलते हुए उन्हें ले गए और वो क्रूज जिसकी फिटनेस 2023 में ख़त्म हो चुकी थी और इतनी लापरवाही हुई है पर्यटन मंत्रालय द्वारा कि उस क्रूज का न तो फिटनेस है और न बीमा है। उसके बावजूद भी हमारे शहर के 14 पर्यटक काल के गाल में समा गए और तो और शासन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और साथ ही साथ जो शासन प्रशासन को इसको प्राकृतिक घटना का रूप देना जो शासन प्रशासन की लापरवाही का नतीजा था, परंतु अपने कर्मों को छुपाने के उद्देश्य से सीधे सीधे इन्होंने घटना घटने के बाद न तो लाइफ जैकेट थी उसमें क्रूज में और साथ ही साथ न तो कोई ऐसे गोताखोरों की व्यवस्था की गई थी कि जो घटना घटने के बाद उन्हें बचाया जाए। और इस तरह से हमारे शहर में घटना घट गई और आज हमारी मांग है कि शासन प्रशासन जो 14 लोग असमय काल के गाल में समा गए हैं उनको मुआवजा के रूप में
कम से कम 50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाए। जब भी वैसे जिसके परिवार से जाता है उसकी पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, किंतु शासन प्रशासन को चाहिए तो उनको आर्थिक मदद करें। और साथ ही साथ यह भी कि अभी पंचवटी और भेड़ाघाट और ग्वारी घाट में भी जिस तरह से नाव वगैरह चल रही हैं, वहाँ पर भी सावधानी के तौर पर अभी से शासन प्रशासन कदम उठाए। घटना के आज 6-7 दिन हो गए, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन ने अभी तक कोई भी ऐसे की घटना ना घटे, कोई कदम नहीं उठाए। बड़ी दुखद है। और तो और शासन प्रशासन को यहाँ के नौजवानों ने, कांग्रेस ने कई ज्ञापन सौंपे हैं, किंतु कार्रवाई न होना और मुआवजा का डिक्लेरेशन न होना यह बहुत दुखद है। और हम मांग करते हैं कि शासन प्रशासन अतिशीघ्र निर्णय ले, अन्यथा कांग्रेस बाद आंदोलन की बात होगी। टीकाराम कोष्टा, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। भाई ज्ञापन हमने ये दिया है कि जबलपुर में जो बरगी बांध में क्रूज में जो हादसा हुआ है, तो जो भी लोग बैठे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की थी। कई वर्ष से चल रहा हो। माननीय मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आए जब बयान करने के सकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोहन यादव जी को मंत्री है जो उनको मालूम नहीं कि हमारे कहाँ क्या चल रहा है, किस शहर में हमारी क्रूज चल रही नहीं चल रही है। इस टाइप का बयान देगा कि हम देखेंगे, गौर करेंगे। हमारी मांग ये है कि इनको कम से कम 50-50 लाख रुपए मृतकों को दिया जाए, और जो गोताखोर हैं और जो रमजान खान एक गरीब जो 8 लोगों को निकाला है, उसको कम से कम 1 लाख रुपए दें और उसको सम्मान पत्र 15 अगस्त पे दिया जाए, सम्मानित किया जाए। हमारी ये मांग है। हम ये चाहेंगे मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान लें, इसकी जांच कराएं और उसकी जहाँ जहाँ गड़बड़ी उसको सुधारा जाए। डॉक्टर मोइन अंसारी, मुस्लिम प्रकाश परिषद जिला अध्यक्ष। मैडम आप कमेटी के लोग नहीं एक तरफ बस। हमारा कहना था कम से कम मानवीयता के आधार पर आप अगर अपनी अनुशंसा लिख देंगे तो लोगों को मदद मिल जाएगी। तो 29 की बात है, टिकट 29 की कटी थी, उनके पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन उसमें 11 बच्चे नहीं। नहीं 41 टोटल नंबर सारे, जिसमें 1 साल का बच्चा था। अपन उसको